बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीमेसी। ये है एडल्ट डेवलपमेंट की पार्ट 2। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीमेसी क्या है, तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि इंटीमेसी क्या है, फिर इंटीमेसी रिलेशनशिप क्या है, इसके बाद सोशल क्लॉक थ्योरी वगैरह, ये सब आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारे पास इंटीमेसी में होती है पर्सनल एसोसिएशन इन बिलोंगिंग टुगेदर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीमेट रिलेशनशिप। इससे पहली वीडियो में ये पढ़ा चुका है हमने। इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है? इंटीमेट के मतलब है रिलेशनशिप के मतलब है ताल्लुक़, और इंटीमेट में हमारे पास दो तरह की ताल्लुक़ होती है, ठीक है। उसमें एक होता है फिज़िकल प्लस इमोशन। क्या इसमें होती है? फिज़िकल एक रिलेशनशिप होती है, दूसरा जो है इमोशनल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जैसा कि बच्चे और माँ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल भी होती है, बच्चों और माँ बाप के बीच में, और इसी तरह फिज़िकल मतलब रिलेशनशिप भी होती है, मियाँ बीवी के बीच में भी जो है फिज़िकल और इमोशनल रिलेशनशिप होती है। फिज़िकल रिलेशनशिप में हमारे पास लेट सपोज जो रोमांस है, ये सब कुछ क्या है? फिज़िकल रिलेशनशिप है। और इस तरह इमोशनल में हमारे पास जो है लव है या लाइक डिसलाइक वगैरह, तो ये सब क्या है? ये है इमोशनल। जब ये दोनों के रिलेशनशिप होते हैं फिज़िकल प्लस इमोशनल रिलेशनशिप, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। तो ये थी हमारे पास इंटीमेट रिलेशनशिप। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सोशल क्लॉक थ्योरी। तो सोशल क्लॉक थ्योरी जो है ये 1965 में एक साइंटिस्ट था ब्रीनी न्यूगार्टेन, और 1965 में उन्होंने प्रपोज किया है। ये थ्योरी हमारे पास क्या है? ये स्पेशली हमारे पास एक टाइम टेबल है। क्या है टाइम टेबल? मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हमारे पाकिस्तान में ये एग्जांपल है कि जब बंदा 16 ईयर का होता है तो वो मैट्रिक पास करता है, 18 ईयर में एफएससी करता है, इसी तरह 23-24 ईयर में ग्रेजुएट होता है, फिर 26-27 ईयर में उसका क्या होता है? एम्प्लॉय बन जाता है या उसको जॉब मिलता है। इसके साथ 25-26 में वो जो है मैरिज भी करता है। एम्प्लॉय होने के बाद कुछ लोग मैरिज करता है। तो ये क्या है? एक टाइम टेबल है। और ये टाइम टेबल उसको कौन देता है? ये टाइम टेबल हमारे पास जो है ये कल्चर डिटरमाइन करता है। कौन? कल्चर। ये टाइम टेबल हमें किसने दी है? हमारी कल्चर ने दी है कि आप इस वक्त पे ये काम करेगा। तो या कल्चर है या उसको दूसरा नाम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी ने हमें ये स्ट्रक्चर दी है, ये टाइम टेबल दी है, सोशल स्ट्रक्चर भी उसको कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये दी है, तो उसका मतलब ये है कि प्रॉपर टाइम फॉर सर्टन इवेंट, हर एक इवेंट के लिए ख़ास टाइम है। क्या है? प्रॉपर टाइम फॉर सर्टन इवेंट। प्रॉपर टाइम फॉर सर्टन इवेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया कि मैरिज के लिए अपना टाइम है, जॉब के लिए अपना टाइम है, डिग्री के लिए अपना टाइम है। तो ये क्या है? प्रॉपर टाइम फॉर सर्टेन इवेंट्स है, जिसमें मैरिज आता है, ग्रेजुएशन आता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह आता है। तो ये क्या है हमारे पास? उसको कहते हैं सोशल क्लॉक थ्योरी। तो ये थी हमारे पास सोशल क्लॉक थ्योरी के प्रॉपर टाइम फॉर सर्टेन इवेंट्स, और ये कौन देता है? कल्चर या सोशल स्ट्रक्चर से हम माख़ज़ वगैरह करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सोशल क्लॉक थ्योरी का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है, ये हमारे पास रिलेशनशिप शो करता है। क्या? इजीली रिलेट्स विद अदर, आसानी से हम दूसरों के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। इजीली रिलेट विद अदर, हम कहेंगे कि यार आप जो है पीछे रह गए हैं, आपको ये मसला, तो इजीली रिलेट विद अदर, ये उसका क्या है? ये उसका बेनिफिट्स है सोशल क्लॉक थ्योरी की, ठीक है। एक और साइंटिस्ट है, उसका नाम है लारा बर्क। क्या है? लारा बर्क। उसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, लारा बर्क। उसका एक वर्ड है इन डेवलपिंग थ्रू द लाइफ स्पेन। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो डेवलपिंग होती है, क्या होते हैं? डेवलपिंग, बंदा क्या होते हैं? ये डेवलपिंग, ये थ्रू आउट लाइफ स्पेन, ये हमारे पास सारी ज़िंदगी में होती है, ठीक है। लाइफ स्पेन
और ये एक चीज़ है, वो मतलब है कि माँ की गोद से कंसेप्शन से लेकर डेथ तक हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। उसी तरह उन्होंने लारा बर्ग ने कहा कि डेवलपिंग थ्रू आउट लाइफ स्पेन आकर, डेवलपिंग आकर थ्रू आउट लाइफ स्पेन के सारी ज़िंदगी हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। हमारे पास अब एक टॉपिक है इश्यूज़ इन मैरिज लीडिंग टू डिवोर्स। आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास जो है मैरिज होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रॉब्लम से वो भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से हमारे पास जो मैरिज होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट होती है, और उसको अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैरिज कंटिन्यू होते हैं, अदरवाइज़ ये डिवोर्स की तरफ लीड होती है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस चीज़ की वजह से ये होती है, कौन सी चीज़ ये लीड करते हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है हमारे पास मनी प्रॉब्लम। क्या है, मनी प्रॉब्लम के पैसों की वजह से अक्सर डिवोर्स हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मनी प्रॉब्लम से इसलिए हमारे पास जो है मसाइल होती है, मतलब डिवोर्स होती है कि हमारे पास ज़्यादातर जो हस्बैंड है और वाइफ, ये हमारे पास बिल्स हो गया, डेब्ट हो गया, स्पेंडिंग का जो ख़र्चा हो गया, फाइनेंशियल इशू, उस पर ज़्यादा आर्गू एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आता है। जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसके बाद वो क्या होते हैं, डिवोर्स की तरफ बात जाती है। तो सबसे पहला क्या है, मनी प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है चिल्ड्रन। क्या है, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब कि कपल की 2 या 3 वगैरह चिल्ड्रन होते हैं, फिर उसकी रहने की, उसकी सफाई का, उसके सब कुछ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे पास चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा होती है और इसके फिर हमारे पास मैं और बीवी के बीच में उस बीच झगड़े वगैरह होती है, तो फिर भी ये हमारे पास डिवोर्स की तरफ ये मतलब है लीड करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन। तीसरा है सेक्स। सेक्स इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेक्स में हमारे पास ये आता है कि जब लेट सपोज हमारे पास ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें क्वालिटी सेक्स चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसी तरह हमारे पास सर्टन स्पाउस की ट्रस्ट भी उसमें चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सब क्या है, सेक्स के लिए चाहिए, क्वालिटी, ट्रस्ट, फ्रीक्वेंसी। इस तरह हमारे पास क्वांटिटी, ये वगैरह, ठीक है। जब हमारे पास सेक्स प्रॉपर तरीके से ना हो और इसमें ये ट्रस्ट ना हो, क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ ही ना हो, तो फिर ये भी डिवोर्स की तरफ लीड करती है सेक्स। नंबर 4 है टाइम अपार्ट। टाइम अपार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर जो है बीवी जो है उनको भी चाहिए कि हस्बैंड को टाइम दे, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो बीवी को टाइम दे। तो टाइम अपार्ट ये बहुत बड़ा ये जो है मतलब एक क्वेश्चन है, देना है, और ये लीड करता है डिवोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो है वो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, फिर बीवी को टाइम नहीं देते, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 5 है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डिवोर्स की तरफ लीड करता है ज़्यादातर। मैनी कपल्स आर्गू ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, हाउ टू डू इट। ज़्यादातर जो हाउस में जो हस्बैंड होते हैं और वाइफ, वो जो है काम तकसीम करते हैं, ये काम आप करेंगे, ये आप ये वगैरह, फिर उसकी झगड़ी भी और इस पर होती है। और इसके साथ साथ फिर क्या होती है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये फिर डिवोर्स की तरफ बात जाती है। 6 नंबर पे फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर फ्रेंड जो है वो बेनिफिशियल अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत से फ्रेंड जो है वो अनहेल्दी फ्रेंड या मतलब है कि ऐसा फ्रेंड्स होती है जो ठीक ना हो, अच्छी फ्रेंड ना हो। तो इसके वजह से फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं दोस्त को कि ऐसा करो वगैरह। इसके साथ साथ क्या होते हैं, फिर हमारे पास डिवोर्स होता है। नंबर 7 हमारे पास है इरिटेटिंग हैबिट्स हमारे पास क्या है, ऐसा हैबिट्स जो हमारे पास बुरा हो। लेट सपोज अगर हस्बैंड है वो नस्वार करता है या चर्स वगैरह करता है या आइस, तो ये इरिटेटिंग हैबिट्स है। तो इसकी वजह से फिर भी डिवोर्स
होती है, ठीक है। तो ये भी डिवोर्स की तरफ क्या होती है, एक लीडिंग काज है, ठीक है। इस तरह हमारे पास है फैमिली। ज़्यादातर फैमिली की वजह से लोग जो है तलाक़ देता है। ज़्यादातर आप लोग अगर पाकिस्तानी ड्रामास देखेंगे तो उसमें फैमिली की वजह से, और ज़्यादातर जो है जो हस्बैंड है उसकी माँ की तरफ से ऐसा आता है कि आप अपनी बीवी को तलाक़ दो और वगैरह। तो ये नेगेटिव इश्यूज़ वगैरह आते हैं फैमिली की तरफ से, और फिर या क्या होते हैं, हमारे पास तलाक़ की तरफ बात जाता है। नंबर 9 पे हमारे पास जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़्यादातर जो औरतें हैं, ज़्यादातर फीमेल, वो शादी करता है और बहुत से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि शादी के बाद ऐसा होगी, ऐसा होगी, ऐसा होगी, फिर वो नहीं होती, और फिर क्या होती है, तलाक़ की तरफ बात जाता है। हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, तो एक्सपेक्टेशन करते हैं, या और जो लोग हैं या एक्टर्स हैं, ये एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादातर मैरिज करते हैं, और फिर ज़्यादातर बाद जो है तलाक़ की तरफ जाता है, ठीक है। नंबर 10 हमारे पास है पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। क्या है पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट? हर एक अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। जब हमारे पास मियाँ बीवी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है पर्सनैलिटी के बेस पे, तो फिर भी हमारे पास डिवोर्स की तरफ बात जाती है, ठीक है। तो ये 10 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी प्रॉब्लम, चिल्ड्रन, सेक्स, टाइम अपार्ट, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स, इरिटेटिंग हैबिट्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन और पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे हमारे पास क्या होती है, डिवोर्स हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डिवोर्स।